जमीन हो या मकान हो, ठीक है। तो अगर वो आपका मान लेते हैं मकान बना हुआ है या जमीन है, अगर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं कर रहा है, मतलब कब्जा करके बैठा हुआ है, खाली नहीं कर रहा है, तो क्या करें, क्या उपाय है इसके लिए, क्या सब उपाय कर सकते हैं। देखें, जब जमीन खाली जमीन है ना, तो इसमें क्या होता है कि इस पे भी आप जो है जब केस चलाएंगे तो दोनों में क्या होता है कि ये सबसे पहले देखा जाता है कि इस जमीन पे कब्जा किसका है। मकान में भी देखा जाता है कि मकान पे किसका कब्जा है। तो ये हो गया कब्जा वाली बात, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि कब्जा किसका है। उसके अलावा अगर कब्जा है तो दस्तावेज किसके पास है। अगर जिसका कब्जा है क्या उसी के पास है, ठीक है। तो अगर दस्तावेज कब्जा करने वाले के पास नहीं मौजूद है तो जो राजस्व के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जिनको एक तरह से राइट दिया गया है कि इस तरह के जो मामले हैं उसको देखेंगे वो, और उस पर जो है जजमेंट देंगे। तो यहां खाली जमीन है तो आप एसडीएम कोर्ट में भी इसको ले जा सकते हैं। लेकिन जहां मकान बना हुआ है और जमीन आपकी है, ठीक है, मकान बना के वो रह रहा है या आपके मकान को कब्जा है, आप उस मकान को हटवाना चाहते हैं, तो फिर जो एक मजिस्ट्रेट हैं उनके पास से ये डायरेक्ट जो है, ये अब पूरा राइट हो जाता है सिविल न्यायालय का कि वो आदेश जब कोर्ट का जजमेंट जब होगा उसके बाद ही आप इस घर को जो है हटवा सकते हैं, तुड़वा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है सिविल न्यायालय जाना ही होगा। आज जो सवाल है ये कह रहे हैं कि अगर सर क्या खरीदी गई हुई जो जमीन पे उसके वारिस रह रहे हैं तो क्या करें जिससे खरीदी थी वो स्वर्गवासी हो गए और उसके संतान या पत्नी भाई के औलाद घर खाली नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कागजात है, तो आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है और वो है ये कागजात। सबसे पहले तो जो संपत्ति का आपके पास कागजात है उसका जो है म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज भी जरूर करा लें, ठीक है, यानी उसको अपने नाम पे करवा लें। और जो गवर्नमेंट का टैक्स है, रेवेन्यू है, वो भी आप जो है जरूर दें। तो ये एक आपका जो है दस्तावेज तैयार हो गया। अब उसके बाद जो है सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर आप टाइटल सूट का मुकदमा करेंगे कि आखिर यानी जो है वो व्यक्ति आपकी संपत्ति को जो है, मतलब आपका वो संपत्ति है उसको प्रूफ करेंगे और साथ में वो जो एक तरह से अवैध तरीके से वो कब्जा करके बैठा हुआ है वो उस संपत्ति को खाली करे। तो इसके लिए आपको जो है कोर्ट में केस फाइल करना ही होगा। तो सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करें और सारे मामला जो है उनका जो बताएं और आपका जो है इसमें जीत होगी। अगर मान लेते हैं वो संपत्ति आपका है, आपके पास कागजात है, तो आपके पास सबसे बड़ी जो है बात यही है। अगला सवाल है कि ए ने बी को 1997 में जमीन जो है बेच दिया, लेकिन सर बी ने मोटेशन नहीं कराया और बी ने सी को 2013 में जमीन बेचा। सी का मोटेशन हो गया जिसमें कि मेरे दादाजी का नाम जो है जमीन का खाते अनुसार 1997 से रसीद कट रहा है। वर्तमान में 2022 में रसीद कटा सर, लेकिन नेट पर जब चेक करते हैं तो एक ही प्लॉट में 2 नाम दिखाता है सर, जिसमें सी और मेरे दादाजी का नाम दिखाता है सर, तो मैं क्या करूं। देखिए, हो सकता है किसी गलती के कारण नाम दिखाता होगा, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया है तो हम कितना भी फाइट कर लें हम उस संपत्ति को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जिस संपत्ति को बिक्री कर दिया गया है ना, हम उस पे मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब वो रजिस्ट्री एक तरह से फर्जीवाड़ा करके किया गया, किसी के हिस्से को बेचा गया, ठीक है, या जो बेचा है उसको बेचने का राइट नहीं था, तब आप दावा कर सकते हैं।
अन्यथा आप अगर मान लेते हैं उनको राइट था बेचने का, उन्होंने वो संपत्ति को बेचा, तो अब आप फाइट भी करेंगे, आपका नाम भी आ गया है, तो फिर एक तरह से ये गलत ही होगा और आप कोर्ट में भी जाएंगे तो केस जो है वो हार ही सकते हैं, वो जीतने का कोई चांस नहीं बनता है। सवाल है, सर जी नमस्ते, मेरे चाचा ससुर का कोई संतान नहीं थी, वो खत्म हो गए, मेरे पिताजी के नाम और दूसरे चाचा ससुर के बच्चे के नाम खेत आ गए, तो क्या मेरे बच्चे का उन खेतों की जमीन में कोई अधिकार है कि नहीं? मेरे पति खेत बेचना चाहते हैं और मेरे 2 देवर हैं, उनको बेचकर पैसा देना चाहते हैं, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती? मेरे पति शराब पीते हैं, तो मैं क्या करूं? कृपया मुझे रास्ता बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे चाचा ससुर जो हैं, अगर उनकी ये पत्नी जीवित है तो पत्नी का अधिकार होगा। अगर पत्नी जीवित नहीं है और चाचा भी नहीं है, उनका कोई वंशज भी नहीं है, तो पहला राइट उनके भाई का ही बनेगा, है ना। अगर इनके पिता है तो पिता पहला उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अगर पिता नहीं है फिर तो भाई होगा और भाई के बच्चे होंगे। तो बिल्कुल आप उस संपत्ति को जो है हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई अन्य का तो उस पर हक ही नहीं बनता। तो इतने लोग उसके उत्तराधिकारी होंगे। एक तो सबसे पहले जो है आपके जो ससुर हैं, उनके अगर पिता जीवित हैं तो वो होंगे, ठीक है। वो जीवित नहीं है तो आपके ससुर होंगे। अगर ससुर भी जीवित नहीं है तो जो उनके बच्चे हैं, है ना, जो आपके पति हैं, वो होंगे। तो बिल्कुल आप बेच सकते हैं पूरा। अब कोई अगर मान लेते हैं अपने नाम करा लिया, जो भी करा लिया, तो आप लेकिन आप ही इसके हकदार होंगे, आपके पति ही इसके हकदार होंगे। सवाल है कि मेरे पापा 3 भाई थे, आज से 30 साल पहले रसीद 1.5 कट्ठा कटाया, अब 1.5 कट्ठा काटने से मना करता है, कहता है कि सर सर्वे में 1 कट्ठा जो है 1 कट्ठा का कटेगा, इसके लिए क्या उपाय है? फिर से जो है 1.5 कट्ठा काट सकते हैं, जमीन अपने अंदर में ही है, कोई जो है कर्मचारी हेरा फेरी किया है, तो गांव को बता रहा है कि 50,000 खर्चा होगा, रसीद पूरा 1.5 कट्ठा कट जाएगा, है ना। आप देखिए, आप सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका जमीन का रिकॉर्ड है ना, उसका एक तरह से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें, है ना। वहां से जो भी जानकारी है आपके जमीन के संबंधित, वो जानकारी आप पहले, अगर आपका वो रसीद कटता है तो आप अनुमंडल स्तर पे जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, तो राजस्व के जो भी अधिकारी हैं वहां पे आप आवेदन दें कि आपका जो ये संपत्ति है वो रसीद कट रहा था अब, लेकिन आपने ये बताइए 30 साल पहले कटाया है और बहुत लंबे समय से नहीं कटा है, तो हो सकता है कि कहीं आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सही में या सरकार के नाम से सर्वे तो नहीं हो गया। अगर वो आपकी संपत्ति है, सर्वे हो भी गया, तो आप जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी जमीन है, सिर्फ जो है वहां पर किसी प्रकार का हेरा फेरी हुआ है, तो आप जो है अनुमंडल या जिला स्तर पे जो जिला अधिकारी हैं, एडीएम है, तो वहां पे भी आप जो है आवेदन दे सकते हैं। सवाल है, सर जी 1912 का खतियान है हमारे पास, लेकिन अभी किसी दूसरे का कब्जा है किया है, जमीन मिलेगा क्या हमको? क्या करना पड़ेगा सर बताइए। देखिए 1912 का खतियान है ना, तो 1912 के बाद जो दोबारा सर्वे अगर हुआ है तो उसका भी खतियान आप निकाल लें। अब देखें कि यहाँ पे कि आपका जो 1912 वाला सर्वे वाला है और जो उसके बाद जितने भी प्लॉट हैं वो सर्वे में किसके नाम से बन गया। हो सकता है 1960 का होगा या 70 का होगा, जब का आपका सर्वे का दोबारा सर्वे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तब तो खतियान आपके पास है ही। तो अगर वो दूसरे का कब्जा है तो उसके हिसाब से फिर आप सिविल न्यायालय में उसके ऊपर केस फाइल करेंगे खतियान के हिसाब से कि वो संपत्ति आपकी है, और उसको नोटिस करेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो कब्जा जो किया हुआ किस आधार पे किया हुआ।
सवाल है कि छोटे भाई की मृत्यु होने पर जो है पत्नी उसके बच्चों को अधिकार मिल सकता है पिता के बड़े भाई से और कौन सा किसका। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान लेते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है, ठीक है, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी उसको अधिकार होगा, ठीक है। अगर बच्चे हैं तब तो वो सीधा उसके उत्तराधिकारी ही हुए। तो अगर उस मान लेते हैं किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, वो छोटे भाई हो बड़े भाई हो, तो जो उनकी पत्नी है, जो उनका एक तरह से हिस्सा होगा वो उनके पत्नी को या उनके बच्चे को मिलेगा। आप कहीं भी कानून में जाएंगे तो उसको आप जो है बेदखल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अधिकार नहीं देता है तो आप जो है यानी उसके ऊपर केस फाइल करके आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक